ग्रोथ इज नेवर बाय मेयर चांस, इट इज द रिजल्ट्स ऑफ फोर्सेस दैट आर वर्किंग टुगेदर। नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 16 स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, या बोल सकते हो वो 16 फैक्टर शेयर करूंगा जिससे एक स्टार्टअप नेक्स्ट लेवल ग्रोथ ले लेता है। 3 पार्ट में ये वीडियो डिवाइड होगी। पहले पार्ट में 5 स्ट्रैटेजीज मैं डिस्कस करूंगा, अगले वीडियो में अगले 5 स्ट्रैटेजीज, और आखिरी पार्ट में मैं बचे कुचे 6 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगा। तो तीनों वीडियो बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है। आप सारे वीडियो को देखेगा और अंत तक देखेगा। पहली स्ट्रैटेजी, कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। कस्टमर फर्स्ट अप्रोच एक ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी है जहां पे एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्व करता है कस्टमर एक्सपीरियंस के अराउंड। मतलब कस्टमर होगा आपके बीच में, उसके बाद आपका सारा बिजनेस डिसीजन, मार्केटिंग कैंपेन्स, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस सब कस्टमर के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। मतलब जो चीज कस्टमर को ज्यादा पसंद है वही चीज आपको अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स है उन सब में आपको वही चीज फॉलो करना है। मतलब कस्टमर के हिसाब से ही सब कुछ होगा। और कस्टमर सेंट्रिसिटी अभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एड्रियल क्लैम कहते हैं, सक्सेस इन अचीविंग कस्टमर सेंट्रिसिटी एंड कस्टमर लॉयल्टी इज नो लॉन्गर अ डिफरेंशिएटर, इट हैज बिकम द मैटर ऑफ सर्वाइवल। मतलब आज के समय अगर आपको बिजनेस में सर्वाइव करना है तो आपको कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर लॉयल्टी को हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा। यही कारण है कि आज हर कंपनी कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखी हुई है। एप्पल, अमेजॉन, येल्प, बड़ा बिजनेस स्टारबक्स, ये सब बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स है कस्टमर लॉयल्टी के और कस्टमर सेंट्रिसिटी के लिए। अगर मैं बात करूं येल्प की, येल्प एक ऑनलाइन रिव्यू साइट है जो कि लोकल बिजनेसेस के ऊपर रिव्यू ऑनलाइन रिव्यूज रहते हैं। ये 2004 में स्टार्ट हुई थी। रसल साइमंस एंड जेरेमी स्टॉपलमैन इनके फाउंडर्स हैं। इन्हीं के एक कंपटीटर है सिटी सर्च। उस समय सिटी सर्च जो रिव्यूज लिखता था और लोकल बिजनेसेस के ऊपर, वो सारे रिव्यूज कुछ प्रोफेशनल्स लिखते थे। लेकिन येल्प में जितने भी रिव्यूज लिखे जाते थे वो सब कस्टमर्स लिखते थे। मतलब जो कस्टमर ने एक्चुअली में उस बिजनेस में जाके, उस लोकल बिजनेस में जाके, लोकल शॉप या वेंडर के पास जाके जो चीज एक्सपीरियंस किया, उन कस्टमर के पास एक्सेसिबिलिटी था कि वो येल्प में जाके वो रिव्यूज को लिख सके। इसके कारण से क्या हुआ कि जो सिटी सर्च में जो रिव्यूज है उससे मैनिपुलेट किया जा सकता है बाय प्रोफेशनल्स। लेकिन येल्प ने हर कस्टमर जो वहां पे उस लोकल बिजनेस या वेंडर के पास गया है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, जिसके कारण से रिव्यूज की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई और मैनिपुलेशन का कोई चांस ही नहीं बना। और लोगों के प्रति लोगों को येल्प के लिखे गए रिव्यूज में ज्यादा ट्रस्ट आने लगा क्योंकि हर रिव्यू लिखने वाला उसमें कस्टमर था, जिसके कारण से क्या हुआ, येल्प में जितने भी रिव्यूज थे उसका ट्रस्ट लेवल बढ़ गया। इसी कारण से येल्प $1 बिलियन कंपनी बन गया क्योंकि येल्प ने पूरी तरीके से कस्टमर लॉयल्टी पे फोकस किया। और आज के समय हर कंपनी में जितने भी ऑनलाइन रिव्यू, जितने भी साइट्स हैं उन सब में कस्टमर लिखते थे, लेकिन जो सबसे पहले जो स्टार्ट किया था उसने वो येल्प ने शुरू किया था। यही मैं अगर बात करूं अमेजॉन की, तो अमेजॉन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, उनका तो मानना ही है और उनका तो वो विजन ही है कि वो अमेजॉन को दुनिया की सबसे मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाना चाहती है। और उसी हिसाब से वो काम भी कर रहा है क्योंकि अगर आप उनका विजन स्टेटमेंट देखेंगे, मिशन और विजन स्टेटमेंट देखेंगे, तो उनका मानना है अमेजॉन में जब दुनिया के सारे प्रोडक्ट्स मिले ऑनलाइन लोग डिस्कवर कर सके लोएस्ट पॉसिबल प्राइस में, और वो भी फास्टेस्ट डिलीवरी के साथ। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कस्टमर सेंट्रिसिटी का। क्योंकि अगर आपके कंपनी में कस्टमर सेंट्रिसिटी होगा, मतलब अगर आपके कंपनी में हर जगह कस्टमर के ही चर्चे रहेंगे, कस्टमर के ही हिसाब से सब काम होगा, तो ऑटोमेटिक आपका कस्टमर सेंट्रिसिटी बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि आप अपने कंपनी में कस्टमर फर्स्ट अप्रोच कैसे लाएंगे, तो इसके लिए कुछ 3-4 वेज है जो इसको आपको हमेशा फॉलो करना है। सबसे पहला कि आपको मिशन और विजन स्टेटमेंट बना के रखना है। एक कंपनी में अगर मिशन और विजन स्टेटमेंट होगा तो कंपनी के हर एक इंसान में एक क्लैरिटी आ जाएगी कि उनको करना क्या है। नेक्स्ट, आपको कस्टमर सेंट्रिक कल्चर अपने कंपनी के अंदर बना के रखना है, क्योंकि अगर आपके कंपनी में कस्टमर सेंट्रिक कल्चर होगा, हर एक इंप्लॉय कस्टमर के ऊपर डेडिकेटेड होगा, तभी आपका कंपनी कस्टमर सेंट्रिक कंपनी कहलाएगा और उसी हिसाब से वो ग्रो होगा और माना जाएगा।
तीसरा, आपको कस्टमर के नीड को सॉल्व करना है। नॉर्मल सी बात है, अगर आप कस्टमर की नीड को सॉल्व करोगे तो आप कस्टमर सेंट्रिक वाले ग्रुप में ऑटोमेटिक शामिल हो जाओगे। और चौथा, आपको कस्टमर को लॉयल बनाना है। कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर आपको हमेशा फोकस करना है। उसके लिए आप अपने कंपनी में लॉयल्टी प्रोग्राम्स रख सकते हैं, अपने कस्टमर के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स रख सकते हैं। आप अपना कस्टमर सर्विस इंप्रूव कीजिए। देन आप अपने कस्टमर का चेक पॉइंट्स को इंप्रूव कीजिए। मतलब कस्टमर आपका जहां जहां इंटरेक्ट हो रहा है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, किसी भी तरीके से अगर वो इंटरेक्ट हो रहा है, आप उस जगह को इंप्रूव कीजिए, उस हर चेक पॉइंट्स को इंप्रूव कीजिए, जिसके कारण से आपका कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा उन सारे चेक पॉइंट्स में। और आखिरी में चौथा, आपको अपना प्रोसेस करना है फीडबैक्स को। आपको सारे कस्टमर फीडबैक्स को प्रोसेस करना है। नेगेटिव फीडबैक में आपको अच्छे से काम करना है कि वो पॉजिटिव फीडबैक्स में इंप्रूव हो जाए। और जितने भी पॉजिटिव फीडबैक्स है उससे आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है। यही वो तरीका है जिससे आप अपने कंपनी में कस्टमर फर्स्ट अप्रोच ला सकते हो। आप भी ब्रेनस्टॉर्म कीजिए अपने टीम के साथ कि कैसे आप अपने कंपनी में कस्टमर फर्स्ट अप्रोच वाला कल्चर डेवलप कर पाएंगे। दूसरी स्ट्रेटेजी, सॉल्व अ बर्निंग प्रॉब्लम। ये आप अपने सामने वाली जेब में रख लीजिए कि स्टार्टअप ग्रोथ कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट सॉल्विंग अ बर्निंग प्रॉब्लम। मतलब एक स्टार्टअप कभी ग्रो ही नहीं हो सकता अगर वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना कर रहा हो। और अगर बात मैं करूं स्टार्टअप ग्रोथ की, तो बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए नॉट पॉसिबल। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई स्टार्टअप है, आइडिया है, अगर वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तब इसमें आगे बढ़िएगा। अगर नहीं, और अगर आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी घुस रहे हैं, तो आपके पास कुछ यूनिक होना चाहिए जिसके कारण से आप अपने मार्केट में सस्टेन कर पाओ, एक सेगमेंट में सस्टेन कर पाओ। तो आपको प्रॉब्लम तो सॉल्व करना ही होगा, तभी आप बिजनेस में आएगा, वरना नहीं। तो अगर मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दूं, हबस्पॉट, ये एक इनबाउंड मार्केटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि फाउंड हुई थी 2006 में। इनके जो संस्थापक थे वो थे धर्मेश शाह एंड ब्रायन हेलिंगन। तो और ये एक B2B सॉफ्टवेयर कंपनी है। मतलब ये अपने सॉफ्टवेयर को दूसरे बिजनेसेस को प्रोवाइड करती थी, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। तो ये कंपनी, तो अगर मैं आपको समझाऊं कि इनबाउंड मार्केटिंग होता क्या है, अगर मैं इनबाउंड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं, तो इनबाउंड मार्केटिंग एक्चुअली में एक पुल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, जहां पे आप कंटेंट मार्केटिंग करके, मतलब कंटेंट बना के, ब्लॉग्स और वीडियोस बना के, एसईओ करके और सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करते हो और इससे नए नए कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो। ये आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा महंगा है। यहाँ पे आपको बिलबोर्ड्स के खर्चे हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स के खर्चे हैं, एड्स के खर्चे हैं। तो ये सारे खर्चे को अगर आपको कम करना है तो आपको इनबाउंड मार्केटिंग में शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब अभी आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको कस्टमर के पास जाना पड़ता है, लेकिन इनबाउंड मार्केटिंग में कस्टमर आपको ढूंढते हुए चला आएगा। ये इनबाउंड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसे डीप लेवल में समझाऊं, तो अगर मैं आगे जाके कोर्स बेचूंगा 2-3 साल बाद, अगर मैं कोई कोर्स बेचूं, तो अगर मैं इनबाउंड मार्केटिंग का तरीका लगाया, मैंने कंटेंट मार्केटिंग किया। कैसे? मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 2-3 साल बाद ये वीडियो को कोई ना कोई सर्च करेगा, स्टार्टअप ग्रोथ कैसे होगा, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी, कोई ना कोई वीडियो मेरी जरूर वहां पे रैंक कर जाएगी। तो मेरी वीडियो कोई ना कोई देखेगा, मेरी वीडियो अगर कोई ना कोई देखेगा तो वहां पे मेरा कोर्स का प्रमोशन होगा। अगर मेरा वीडियो से पसंद आया, किसी को भी पसंद आया, और अगर वो मेरे कोर्स में इंटरेस्टेड है तो वो मेरे कोर्स में एनरोल करेगा। तो ये एक फ्री में आपका लीड जनरेट हो गया। यही इनबाउंड मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा है। तो इसी बेस में पूरा हबस्पॉट अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, सर्विस सॉफ्टवेयर, देन सेल्स सॉफ्टवेयर, देन CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, देन ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर। ये सब डेडिकेटेड किस पे है? एक कस्टमर को कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, इनबाउंड मार्केटिंग के थ्रू अट्रैक्ट करके उसे एक बढ़िया लीड में कन्वर्ट कर देना। ये सारा सॉफ्टवेयर उसी बेस में काम करता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हबस्पॉट में सॉल्व किया छोटे बिजनेसेस के लिए, कि वो एक अच्छा सा अपना इनबाउंड मार्केटिंग के थ्रू वो लीड्स जनरेट कर पाए। देन अगर मैं इससे भी बढ़िया एग्जांपल दूं, उबर एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंपनी है जो कि फाउंड हुई थी 2009 में बाय ट्रेविस कैलेनिच एंड गैरेट कैंप के द्वारा। इन्होंने इन दोनों फाउंडर्स ने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा कि जो कैब ड्राइवर्स है उनकी मार्केट में मोनोपोली है, पुअर कस्टमर सर्विस है,
डर्टी कैब्स आते हैं, लेट कार्स आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कार को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया कि जब कार और टेक्नोलॉजी मिक्स हो गया। कैसे? अब पैसेंजर को अगर कैब की जरूरत है, अपना फोन ऑन करेंगे, उबर की ऐप खोलेंगे, वहां पे एक कैब बुक कर देंगे। कैब बुक करते ही थोड़े समय बाद वो कैब आपके दरवाजे के पास खड़ा मिलेगा। तो इससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, जो कि कैब ड्राइवर्स अपनी मोनोपोली चला रहे थे, उससे उन्होंने खत्म किया। और जो पैसेंजर्स थे उनको एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और आज उबर की मार्केट कैप $86.68 बिलियन है। और ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कि कैसे एक बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करके एक $1 बिलियन बिजनेस बना जाए। तो आप भी ब्रेनस्टॉर्म करिए और आप भी फाइंड करिए वो कौन से आइडियाज है, वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करके अपने कंपनी को $1 बिलियन कंपनी बना पाओगे। तीसरी स्ट्रैटेजी, टीएसएल अप्रोच। टीएसएल अप्रोच क्या है? थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड लर्न फास्ट। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली चुंका मुई ने कही थी। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड लर्न फास्ट। ये उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि एक स्टार्टअप विदाउट थिंक बिग किए, बड़ा बिना सोचे, वो कभी बड़ा बन नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने बोला था कि थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। इसलिए क्योंकि एक कंपनी पहले दिन से करोड़ों का टर्नओवर नहीं कर सकती है, इसीलिए स्टार्ट स्मॉल, जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और लर्न फास्ट इसलिए क्योंकि आज जमाना फास्ट मूवर का है। आज जो जितना ज्यादा फास्ट है वो उतना ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकता है। इसीलिए लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जल्दी लर्न करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए उन्होंने लर्न फास्ट का कॉन्सेप्ट लगाया। इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है वो है अमेजॉन। अमेजॉन के जो फाउंडर थे जेफ बेजोस, उनका विजन ये था कि अमेजॉन में सारे प्रोडक्ट्स मिले, दुनिया के जितने भी प्रोडक्ट्स जो बेचे जाते हैं वो सारे मिले ऑनलाइन, लोएस्ट पॉसिबल प्राइस में, और वो भी फास्टेस्ट डिलीवरी के साथ। तो ये एक थिंक बिग है। थिंक बिग कॉन्सेप्ट मतलब ये उन्होंने बड़ा सोचा। लेकिन उन्होंने स्टार्ट कहां से किया? उन्होंने स्टार्ट किया बुक्स से। जब अमेजॉन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले वहां पे सिर्फ बुक्स लिस्टेड थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ते करके आज 2021 है और अमेजॉन में लगभग 12 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं और वहां पे लिस्टेड है। लर्न फास्ट का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है जियो। कैसे जियो? क्योंकि मुकेश अंबानी जी को पता था आने वाले समय में डिजिटल इकोनॉमी होने वाली है, तो उनको पता था कि इंटरनेट ही डिजिटल इकोनॉमी का ऑक्सीजन होने वाला है। इसलिए उन्होंने फास्ट लर्न किया, जल्दी सीखने की कोशिश की कि कैसे इंटरनेट को चीप रेट में, सबसे सस्ता रेट में और सबसे अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। जबकि मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स थे, लेकिन जियो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो किया क्योंकि मुकेश अंबानी जी ने बहुत ज्यादा लर्न किया, मार्केट को बहुत ही अच्छे से उन्होंने रीड किया और उसी हिसाब से उन्होंने काम किया। क्योंकि अब जमाना फास्ट मूवर का है, जो सबसे ज्यादा फास्ट डिसीजन लेगा, जो सबसे ज्यादा जल्दी लर्न करेगा, वही जीतेगा। चौथी स्ट्रैटेजी, डिसरप्टिव इनोवेशन। आज आप कोई भी स्टार्टअप देख लो, उनमें से एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है, वो है इनोवेशन। हर एक स्टार्टअप कोई ना कोई एक इनोवेटिव आइडिया के चलते ही ग्रो करती है, क्योंकि डिसरप्टिव इनोवेशन इज द की फॉर द स्टार्टअप ग्रोथ। और डिसरप्टिव इनोवेशन का मतलब होता है एक एग्जिस्टिंग मार्केट में रेडिकल चेंज हो जाना। मतलब एक मार्केट है, उसमें कुछ अचानक से रेडिकल चेंज हो गया किसी एक स्टार्टअप या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के आने के चलते हैं। तो यही इनोवेशन, यही डिसरप्टिव इनोवेशन का मतलब होता है। अगर मैं इसे एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, उबर के फाउंडर्स ने देखा कि कैब ड्राइवर्स की मार्केट में मोनोपोली है, लेट कार्स होती है, पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस होता है, देन डर्टी कैब्स होती है। और यही कारण है कि उबर ने कैब को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया। इसके कारण से क्या हुआ, अगर पैसेंजर्स को कैब की जरूरत है, कोई भी पैसेंजर को अगर कैब की जरूरत है, वो सीधा उबर की ऐप खोलता है और वहां से कैब बुक कर लेता है अपनी डिजायर्ड लोकेशन का, और थोड़ी देर बाद कैब उसी लोकेशन पे आके खड़ी हो जाती है। यही कारण है कि उबर बहुत ही जल्दी ग्रो हो गया, क्योंकि उबर ने एक बहुत बड़ा मार्केट को कैप्चर किया और उसने पूरी तरीके से इनोवेट करके एक इनोवेटिव आइडिया लाके मार्केट को पूरा डिसरप्ट किया और अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन किया। और यहाँ पे एक कोट है, और उबर के साथ ये कोट बहुत ही अच्छे से मैच होता है थॉमस एडिसन का, देयर इज ऑलवेज अ वे टू डू इट बेटर, फाइंड इट। मतलब हर एक चीज करने का एक सर्टेन, एक परफेक्ट तरीका होता है, आपको वो चीज ढूंढना है। वही उबर ने किया और आज उबर का अच्छा खासा मार्केट शेयर है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं टेस्ला का, टेस्ला पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पे काम करती है
और टेस्ला का जो इनोवेटिव आइडिया है, जो उनका इनोवेटिव आइडिया है वो है कि ड्राइवरलेस कार बनाना। मतलब कार में कोई भी ड्राइवर नहीं होंगे, सिर्फ आपको लोकेशन डालना है, वो कार आपको ऑटोमेटिक वहां तक पहुंचा देगा। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब पूरा ईवी, पूरी तरीके से कार इलेक्ट्रिक होगी, उसमें कोई भी ऑयल का यूज नहीं होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी आइडिया है। और इसी मॉडल पे इलॉन मस्क और उनकी पूरी टीम काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब सस्ता भी होगा। अगर ये चीज पॉसिबल हो जाए आने वाले समय में तो बहुत ही ज्यादा ये रेडिकल चेंज आएगा पूरी कार इंडस्ट्री में। और आज के समय में टेस्ला का मार्केट शेयर 15% से ज्यादा है ईवी सेगमेंट में। पांचवी स्ट्रेटजी, फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। प्रीमियम बिजनेस मॉडल आज के समय में बहुत ही गजब का एक स्ट्रैटेजी है, जिससे स्टार्टअप बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। प्रीमियम बिजनेस मॉडल 2 वर्ड से बना है। पहला है फ्री प्लस प्रीमियम, मतलब अगर एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का कुछ फीचर आप फ्री में यूज कर सकते हैं, और अगर आपको उनका कुछ अपग्रेडेड फीचर यूज करना है तो उसके लिए आपको प्रीमियम में शिफ्ट करना पड़ेगा। यही फ्री प्लस प्रीमियम का मॉडल है। प्रीमियम बिजनेस मॉडल अभी के समय में बहुत ही गजब का एक मार्केटिंग टूल बन गया है, जिससे स्टार्टअप बहुत ही जल्दी स्केल अप कर जाता है और उनका कस्टमर बेस बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। इसका कारण यह है क्योंकि फ्री के चक्कर में बहुत सारे कस्टमर आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से आपको अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में, एड कैंपेन्स में बहुत ही ज्यादा कम खर्च करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट को कोई यूज कर रहा है और अगर वो सीरियस कस्टमर होगा तो वो जरूर आपके फ्री से सीधा वो अपग्रेड कर जाएगा, आपके प्रीमियम प्लान्स में शिफ्ट हो जाएगा, अगर जो सीरियस कस्टमर होगा तो। इसके कारण से आपको फ्री के लीड्स मिलेंगे बहुत ही सारा। अगर आपको सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन पे जो खर्च करना है वो आपको करना पड़ेगा कस्टमर को अक्वायर करने के लिए। लेकिन उसके बाद अगर वो आपका प्रोडक्ट यूज करेगा और अगर आपका प्रोडक्ट में दम होगा तो वो ऑटोमेटिक आपके प्रीमियम प्लान में शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण से आपका कन्वर्जन रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, वो भी बहुत ही लो कॉस्ट में। स्पॉटिफाई, बड़ा बिजनेस, क्लाउडफ्लेयर, गूगल ड्राइव, ये सारे कंपनीज प्रीमियम बिजनेस मॉडल पे चलते हैं। अगर मैं बात करूं स्पॉटिफाई की, स्पॉटिफाई एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आप फ्री में म्यूजिक सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको उनका एड फ्री म्यूजिक सुनना है, म्यूजिक चलेगा विदाउट एड्स। अगर आपको उनका प्रीमियम म्यूजिक कलेक्शन को सुनना है और पॉडकास्ट सुनना है उनका, तो आपको वहां पे प्रीमियम प्लान में अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको स्पॉटिफाई क्या कर रहा है, आपको पहले फ्री का लालच में वो आपसे स्पॉटिफाई ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपको म्यूजिक उनका पसंद आएगा, जो उनका कलेक्शन है उनका, अगर कस्टमर को स्पॉटिफाई का कलेक्शन पसंद आएगा तो वो ऑटोमेटिकली स्पॉटिफाई का प्रीमियम प्लान ले लेगा, अगर उसे पसंद आएगा तो। वही बड़ा बिजनेस भी करता है। बड़ा बिजनेस एक बिजनेस ट्रेनिंग कंपनी है और ये अपना सारा बिजनेस कंटेंट, फ्री बिजनेस कंटेंट यूट्यूब में प्रोवाइड करती है। और अगर आपको उनका प्रीमियम कोर्सेस लेना है उनसे, अगर आपको प्रीमियम कंटेंट सीखना है उनसे, तो आप उनके बड़ा बिजनेस का ऐप में आप जाके वह प्रीमियम कोर्सेस को इनरोल कर सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे भी प्रीमियम बिजनेस मॉडल का यूज हो रहा है, क्योंकि पहले तो बिजनेस कंटेंट वो आपको यूट्यूब में फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको उनका बिजनेस कंटेंट पसंद आता है तो आप वहां से उनके प्रीमियम कोर्सेस में इनरोल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रीमियम बिजनेस मॉडल है और ये बहुत ही इफेक्टिव मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही कम खर्च में आपको एक अच्छा खासा कन्वर्जन मिल जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी आप भी अपने स्टार्टअप में या आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा, जिसमें मैंने 5 ऐसी स्ट्रेटेजी बताई है जो हर स्टार्टअप यूज करता है अपने स्टार्टअप ग्रोथ के लिए। और आने वाले वीडियोस में मैं पार्ट 2 और पार्ट 3, जो पार्ट 2 में जो बचे 5 स्ट्रेटेजीज है और पार्ट 3 में रिमेनिंग 6 स्ट्रेटेजीज, उसको मैं कवर करूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर दीजिए, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस और पोस्ट की रेगुलर अपडेट मिलते रहे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस पूरी वीडियो को डिटेल्स में देखिए, फोकस के साथ देखिए, हमारे रीडिंग मटेरियल को पढ़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और असेसमेंट को भी जरूर कर लीजिएगा। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, रीडिंग मटेरियल पढ़ा और असेसमेंट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।